बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का क्लास है वाई जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। जाइलम डेड टिश्यू से मिलकर बनता है। तो ये डेड टिश्यू क्यों है? क्योंकि जितने भी सेल्स प्लांट्स के अंदर बनते हैं तो वो इनिशियली तो ज़िंदा होते हैं, फिर बाद में ये मुर्दा कैसे बन जाते हैं। और जैसे जाइलम टिश्यू हम देखते हैं तो वो प्लांट्स के अंदर मुर्दा है। इसी तरह जो और सेल्स होते हैं जो कि मुर्दा हो जाते हैं, तो हाउ प्लांट्स डिवेलप अ डेड टिश्यू इनटू इट्स बॉडी, कि ये डेड टिश्यू कैसे बनाते हैं। Actually, the way any organism develop a dead tissue is through a function which is called apoptosis। कोई भी सेल, कोई भी जानदार जो कि सेल का डेथ करा रहा हो तो वो एक प्रोसेस के तहत होता है जिसको कहा जाता है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम प्रोसेस है कि जिसमें एक सेल को सिग्नल्स मिलते हैं और वही सेल फिर क्या होते हैं कि वो मुर्दा हो जाते हैं एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत, एक ख़ास वे के तहत, एक ख़ास एक डिसिप्लिन के तहत उसको मरवाया जाता है और इस ख़ास प्रोसेस को एपोप्टोसिस का नाम दिया जाता है। मोस्टली मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो कि ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है। ये मेरिस्टेमेटिक वो सेल होते हैं जो कि इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है। तो जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल से तकसीम होने के नतीजे में वजूद में आते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये तकसीम होता है और ये दो सेल्स बनाते हैं। फिर ये दो सेल इसके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक हो, यानी ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं, तो फिर ये मज़ीद दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये भी मज़ीद दो सेल्स में डिवाइड होते हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, एक डीप सेल है जो कि ये डिसाइड करता है कि मैंने जाइलम के सेल को बनाना है। तो जाइलम के सेल बनाने के लिए पहले इनिशियल कंडीशन के अंदर ये जिंदा है, लेकिन ये जो जाइलम बनाएगा तो जाइलम तो डेड होते हैं। तो अब इस सेल के लिए ज़रूरी है कि ये एक प्रोसेस से गुजरेगा और वही प्रोसेस होगा एपोप्टोसिस, और इस एपोप्टोसिस के नतीजे में ये जो सेल है जो कि एक स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। इस स्पेशलाइजेशन के नतीजे में या ये वाला जो सेल है ये जाइलम बन जाएगा और इस जाइलम के लिए ज़रूरी है कि ये जो सेल हो ये डेड हो, तो ये एपोप्टोसिस के नतीजे में ये डेड बन जाएगा। एपोप्टोसिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ क्योंकि ये सेल का जो डीएनए होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये इसमें ये डिज़ाइन होता है और इसके डिज़ाइन होने के नतीजे में ये सेल को पैगाम भेजता है और सेल को पैगाम मौसूल होते ही उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। या द किलिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। किसी भी सेल के मरने के प्रोसेस को, सेल के मैकेनिज्म की जिसमें एक सेल की डेथ कॉज हो, तो उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। द डेथ ऑफ द सेल इज प्रोग्राम इन इट्स डीएनए। डीएनए जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो प्रोग्राम सेल होता है तो ये उसके डीएनए के अंदर ये डिज़ाइन होता है और इस डीएनए के नतीजे में पैगाम जो है बनते हैं और वही पैगाम इस सेल को मौसूल हो जाए तो इसके नतीजे में उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। So when a xylem cell is formed earlier in the development, it is actually a living cell। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनिशियली ये वाला सेल जिंदा है, तो बाद में क्या होता है लाइक एनी अदर सेल, जो अदर सेल्स होते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं तो वो तो लिविंग सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर उसके इर्द सेल वॉल भी मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद होती है और इसके अंदर वैक्यूल भी मौजूद होते हैं। इनिशियल कंडीशन के अंदर कि जो एक सेल डिसाइड करता है कि मैंने जाइलम के सेल्स को बनाना है, तो ये इनिशियल कंडीशन के अंदर ये जिंदा होगी और बाद में जाकर उसके अंदर एक प्रोग्राम होगा, एक डिज़ाइन प्रोग्राम होगा जो कि इट्स डीएनए के अंदर ये प्रोग्राम बनता जाएगा और बाद में पैगामात मौसूल होंगे और इस पैगामात के मौसूल होने के नतीजे में ये जो सेल है ये डेड बन जाएगा और इस डेड सेल का नाम होगा जाइलम सेल।
However, at some point during the development, this cell gets a signal that it's supposed to become a xylem. Initially देखें तो ये जिंदा cells होते हैं, लेकिन some stages during their development ये उनको signal मिल जाता है DNA की तरफ से, और उसको ये पैगाम मिलता है जो कि ये डेवलपमेंट के दौरान ये आगे ये प्रोसेस हो रहा होता है कि मैंने आगे जाकर डिफरेंशिएटेड होना है, मैंने आगे जाकर स्पेशलाइज्ड होना है। तो उनको सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल उसको बताता है कि आपने डेड सेल बनाने हैं, डेड टिश्यू बनाने हैं, और आपने जाइलम का सेल बनाना है, आपने जाइलम का टिश्यू बनाना है। तो जाइलम का टिश्यू वो डेड टिश्यू है, तो उनको जो सिग्नल मिलता है उस सिग्नल के मिलने को प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है, या जिसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो क्या होता है, इन ऑर्डर टू बी जाइलम द फर्स्ट प्रोसेस इज दैट इट हैज टू फॉर्म अ मच स्ट्रॉन्गर सेल वॉल। सबसे पहली बात है, अगर इस सेल ने ये डिसाइड करना है कि मैंने सेल वॉल बनाना है, मैंने सेल वॉल का सेल बनाना है, मैंने सेल वॉल की टिश्यू बनानी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इसके इर्द गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग सेल वॉल मौजूद हो, और वो सेल वॉल इसी तरह एक थिक सेल वॉल होगा जो कि इनसाइड यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों की डिपोजिशन होगी, और इस डिपोजिशन के नतीजे में इंटरनली यहाँ पर सेल वॉल की थिकनेस होगी, और इस थिकनेस के नतीजे में यहाँ पर इसके इर्द गिर्द बहुत थिक सेल वॉल बन जाएगा। और यहाँ पर जो लीमन है, जो साइटोप्लाज्म है, जो वैक्यूल है, जो न्यूक्लियस वगैरह चीज़ें हैं, यहाँ पर उनके लिए स्पेस कम पड़ जाएगा, जिसको कहा जाएगा इट्स हैविंग अ नैरो लीमन। टू फॉर्म अ मच स्ट्रॉन्गर सेल वॉल अराउंड इट्स आउटसाइड, यानी ये जो जाइलम का सेल है ये अपने इर्द गिर्द आउटसाइड एक थिक सेल वॉल बनाने की कोशिश करेगा। सबसे पहली अटेम्प्ट में ये क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग सेल वॉल बनाने की कोशिश करेगा, और इसके नतीजे में थिक सेल वॉल बनेगा। और ये थिक सेल वॉल क्या होगा, इसके नतीजे में इंटरनल जो स्पेस है, जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, उसके लिए जगह कम पड़ जाएगी, और इसको कहा जाएगा नैरो लीमन, यानी सेंट्रल कैविटी कम पड़ जाएगी। जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, जो खाली जगह है, वो क्या होगा, इसके अंदर कम होगा, नैरो होगा। डिपॉजिट्स मोर सेल वॉल ऑन इनसाइड फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो इनसाइड है यहाँ पर एक थिक सेल वॉल बन जाएगा, और इसके नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। फिर फर्दर क्या होता है, स्टार्ट डिजेनरेटिंग द सेल वॉल ऑन इट्स टॉप एंड इट्स बॉटम। यहाँ से जो सेल वॉल है जो कि बेनीथ साइड मौजूद है, बॉटम के साइड पर मौजूद है, तो यहाँ से डिजेनरेट होना शुरू होता है, यानी यहाँ से सेल वॉल खत्म होता है। और साथ में दूसरा क्या होता है, जो टॉप होता है तो उधर से भी सेल वॉल डिजेनरेट होना शुरू होता है, सेल वॉल खत्म हो जाता है, और बीच में ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसने बनाया है जो कि एक थिक सेल वॉल रखता है। तो यहाँ से degenerating of cell wall on its bottom side ये प्रोसेस होता है, और साथ में degeneration of cell wall on its top, यानी बोथ साइड से, जैसे ये मार्कर है तो ये यहाँ जो सेल वॉल है इसके अंदर सारा का सारा सेल वॉल है, तो यहाँ टॉप से भी सेल वॉल ख़त्म हो जाता है, तो ये यहाँ से बिल्कुल एक खाली ट्यूब बन जाता है, और यहाँ बॉटम से भी सेल वॉल ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेल वॉल है, ये जाइलम का जो सेल वॉल है ये यहाँ से ख़त्म हुआ और यहाँ से भी ख़त्म हुआ, तो ये बोथ साइड से अब ये ओपन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉटम साइड से भी ओपन है क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, और साथ में ये टॉप साइड पर भी ये ओपन है क्योंकि यहाँ से सेल वॉल खत्म हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, स्टार्ट डिजेनरेटिंग द मेम्ब्रेन ऑफ द टोनोप्लास्ट अराउंड द वैक्यूल। इसके बाद जो कि यहाँ पर वैक्यूल मौजूद हैं तो उसका जो
मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से यहाँ पर साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म से ये वैक्यूल एक मेम्ब्रेन के ज़रिए से अलहदा हो चुका है। इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, यानी द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है तो अब ये लिड से ये मेम्ब्रेन जब ख़त्म हो जाए तो ये इन सारी जो वैक्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो मटेरियल हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोनोप्लास्ट का मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किधर आ जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर चले आएंगे। वैक्यूल का जब टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है तो वैक्यूल के जो कंटेंट्स होते हैं तो वो साइटोप्लाज्म में स्पेल्स कर जाते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कंटेंट जो कि साइटोप्लाज्म के हैं और कुछ कंटेंट्स अब वैक्यूल के हैं, क्योंकि वैक्यूल का टोनोप्लास्ट ख़त्म हो चुका। तब ये जो है मिक्सचर्स हैं, कुछ वैक्यूल्स के कंटेंट्स हैं और कुछ साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो कंटेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो भी डिग्रेडेड हो जाता है। तो इस तरीके से जो सेल है, जो जाइलम टिश्यू है, तो वो जाइलम के सेल्स का डिड जो है वो इस तरीके से वाक़या हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जाइलम इज अ डिड टिश्यू एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डिड सेल्स। Vacuole spells its content into the cytoplasm, nucleus start to degrade, DNA is degraded। और जब किसी सेल के अंदर डीएनए नहीं तो अब उसकी जिंदा रहने की कोई जवाब बाकी नहीं रहता। तो जाइलम इज ए डेड टिश्यू बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, विच इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। और इस तरीके से जो जाइलम टिश्यू है वो डेड बन जाता है।